नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आपके पैन नंबर में और आपके जीएसटी नंबर में आपके बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। वो डिस्क्लोज कर सकता है। कोई भी एक आम आदमी आपके पैन या जीएसटी नंबर को देखकर ये बता सकता है कि आपकी फर्म किस तरह की है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इंडिविजुअल फर्म है, कोई गवर्नमेंट एंटिटी है, क्या है, और आपके नाम तक को वो गैस कर सकता है। जी हां, आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में राज से पर्दा उठाएंगे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी के भी पैन नंबर को देखकर उसके बारे में काफी कुछ पता कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैन नंबर यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर जो इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है हर टैक्स पेयर को, उसे हम एब्रीविएशन के रूप में पैन नंबर कहते हैं। ये आप सबको मालूम होगा। PAN परमानेंट अकाउंट नंबर इज कॉल्ड पैन नंबर इन एब्रीविएशन। ये पैन नंबर हमेशा 10 डिजिट का होता है। ये ना तो 10 डिजिट से कम हो सकता है, ना 10 डिजिट से ज्यादा का हो सकता है, और ये डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का भाव है कि इसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी हैं और मैथमेटिकल न्यूमेरिकल नंबर्स भी हैं। इन दोनों का मिश्रण है ये पैन नंबर। और ये 10 डिजिट का पैन नंबर यूनिक है। ये ऑल इंडिया आपका किसी भी दूसरे शख्स के साथ, किसी भी दूसरी फर्म, किसी कंपनी के पैन नंबर के साथ मैच नहीं कर सकता। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और इस पैन नंबर के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हैं कि पहले 5 कैरेक्टर, इसके जो पहले 5 लेटर्स हैं वो हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट्स के ही होते हैं और हमेशा अपर केस में यानी कैपिटल लेटर होते हैं। सपोज ABCD, तो ABCD स्मॉल नहीं, हमेशा अपर केस में ही होगी। कैपिटल ABCD ही उसको लिखा जाएगा और लास्ट लेटर भी इसी तरह से अल्फाबेट ही होता है और हमेशा अपर केस में ही होता है। पहले 5 लेटर अल्फाबेट्स के, अगले 4 लेटर हमेशा न्यूमेरिकल होते हैं यानी मैथमेटिकल नंबर होते हैं 1 2 3 4, और लास्ट लेटर जो है 10वां लेटर वो एक अल्फाबेट होता है। अब इसमें आपका राज किस तरह से छुपा है, ये आज के जो वीडियो का मेन टॉपिक है, इस पे आते हैं। दोस्तों, पहले 3 नंबर, यानी हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आ रहा है, ALMPK 2706R। अगर ये एक रैंडमली हमने कोई भी पैन नंबर उठाया है, अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं तो इसमें जो पहले 3 डिजिट हैं ALM, ये रैंडमली सिलेक्टेड होते हैं। ये AAA यानी A से Z तक कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई राज नहीं है, कुछ नहीं है। ये रैंडमली यानी बिना किसी सीरीज के, बिना किसी खास चुनाव के, बिना किसी विशेष कारण के रैंडमली चूज किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा। ये इनका कोई खास मतलब नहीं है। जो राज की बात है वो शुरू होती है चौथे डिजिट के साथ। चौथा डिजिट यानी कि इसमें जो है एग्जांपल में P आ रहा है, ALMPK 4th डिजिट, ये बताता है आपके बारे में जानकारी। अगर ये चौथा डिजिट जैसे एग्जांपल में P है तो ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपकी। ये बताता है कि या तो ये टैक्स पेयर जो है जिसका ये पैन नंबर है ये इंडिविजुअल पर्सन है, या ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है यानी सिंगल आदमी की फर्म है। अगर ये डिजिट F है तो ये एक फर्म है यानी कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, तब ये डिजिट F होगा हमेशा। इसी तरह से इसके अंदर अलग अलग डिजिट अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि C फॉर कंपनी, H फॉर HUF, अगर HUF फर्म है तो वहां 4th डिजिट हमेशा H होगा। A फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्संस, G फॉर गवर्नमेंट, T फॉर ट्रस्ट, B फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, L फॉर लोकल अथॉरिटीज एंड J फॉर आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। मतलब कहने का यह है कि जिस तरह का आपका बिजनेस एंटिटी है, जिस तरह की आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के बेस पर ये आपको चौथा नंबर अलॉट किया जाता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए P, पार्टनरशिप फर्म के लिए F, HUF फर्म के लिए H, किसी ट्रस्ट के लिए T। तो जब भी आप किसी का पैन नंबर देखते हैं, चौथे डिजिट से आपको पता लग सकता है कि उसकी फर्म का स्टाइल क्या है, उसकी बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस एंटिटी है उसकी, वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म की है, वो एक पार्टनरशिप फर्म की है, एचयूएफ की है, कंपनी की है, किस स्टाइल का उसका बिजनेस है, ये 4th डिजिट से हमें बहुत क्लियर हो जाता है। इसी तरह से 5वां डिजिट, यानी कि एग्जाम्पल में जो हमने लिया है वो है के, ALMPK, 5वां डिजिट के है। दोस्तों ये जो के होता है ये सरनेम का पहला अक्षर होता है, यानी कि अरविंद कुमार, अगर किसी पर्सन का नाम अरविंद कुमार है तो उसके पैन नंबर में जो 5वां डिजिट होगा वो कुमार का पहला अक्षर के होगा हमेशा। मेरा नाम है दीपक गुप्ता, तो मेरे पैन नंबर के अंदर जो 5वां डिजिट है गुप्ता सरनेम का जी होगा। हमेशा ही इस पैन नंबर के अंदर ऐसा ही होता है। ये तो हुआ कि अगर ये इंडिविजुअल का या प्रोप्राइटरशिप का किसी का पैन नंबर है, और अगर ये फर्म है, जो भी फर्म का नेम है उसका लास्ट गिवन नेम का पहला अक्षर होता है। यानी कि सपोज करिए आपके बॉम्बे सिल्क स्टोर, तो जो स्टोर का एस है वो 5वां डिजिट होगा। स्टोर का पहला अक्षर एस पैन नंबर का 5वां डिजिट होगा। अब तक आपको ये क्लियर है कि पहले 5 डिजिट में से 3 डिजिट रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। चौथा डिजिट जो होता है वो बिजनेस एंटिटी, उसके प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म को डिस्क्राइब करता है, और जो 5वां डिजिट होता है वो सर नेम का या फर्म के लास्ट नेम का पहला अक्षर होता है। दोस्तों उसके बाद आते हैं न्यूमेरिक नंबर्स पर, जैसे एग्जांपल में है 2706, ये भी एक रैंडमली सिलेक्टेड नंबर है। ये 0000 से 9999 तक कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई राज की बात नहीं है। आखिरी डिजिट जो होता है, जैसे एग्जांपल के अंदर है आर, ये रैंडमली सिलेक्टेड नहीं है, ये एक चेकसम कोड है। अगर कहीं भी कंप्यूटर के अंदर, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका कोई डाटा भर रहा है जहां पैन नंबर डाला जा रहा है, अगर आर ये गलत सिलेक्ट होता है, अगर गलत फीड हो जाता है, या पहले डिजिट्स में से कोई भी डिजिट गलती से गलत फीड किया जाता है, तो ये आर जो लास्ट डिजिट है, जो चेकसम कोड है, यही पकड़ता है उस गलती को। यानी कि इसमें एक थ्योरी लगती है, 2-3 तरह के एल्गोरिथम्स लगते हैं जो आपके पहले 9 अक्षरों की जो वैलिडिटी है, जो उसका सही नंबर का फीड होना है, उसको चेक करता है। आपके डेटास को क्रॉस चेक करने के लिए भी ये लास्ट चेकसम कोड ही काम आता है। ये लास्ट चेकसम कोड हमेशा एक अल्फाबेट होता है, पैन नंबर के अंदर हमेशा एक इंग्लिश अल्फाबेट होता है और अपर केस में ही होता है। तो दोस्तों अब तक आपको क्लियर है कि पैन नंबर किस तरह से आपके छोटे छोटे से ये राज खोल देता है। हालांकि ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है, लेकिन आज के बाद आप किसी का भी पैन नंबर देख के बता पाएंगे कि उसकी बिजनेस एंटिटी का स्टाइल क्या है, उसके सरनेम का पहला अक्षर क्या है। इसके बाद बात करते हैं जीएसटी नंबर की। जीएसटी नंबर के अंदर पैन नंबर भी छुपा है, आप में से कुछ लोगों को यह बात मालूम होगी, लेकिन जीएसटी नंबर में पैन नंबर के अलावा भी कुछ राज छुपे हैं, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों जीएसटी नंबर के अंदर जो पहले 2 डिजिट हैं वो हमेशा न्यूमेरिक होते हैं, यानी मैथमेटिकल नंबर होते हैं, और ये भारत के किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पंजाब के लिए 03 है, गुजरात के लिए 24 है, और चंडीगढ़ के लिए 04 है। ऐसे जिस भी स्टेट के अंदर वो जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, जिस स्टेट के अंदर वो बिजनेस रजिस्टर्ड है, उसी स्टेट का वो नंबर होता है, उसी स्टेट का वो कोड होता है। यानी अब मैं पंजाब में रहता हूं तो मेरा जो जीएसटी नंबर है वो 03 से शुरू होता है। उसके बाद जो 10 डिजिट हैं जीएसटी नंबर में, वो आपका पैन नंबर होता है। पैन नंबर जिसके पास नहीं है वो जीएसटी नंबर नहीं ले सकता। पहले 2 डिजिट तो हुए स्टेट कोड, उसके बाद अगले 10 डिजिट आपका पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, और उसके अंदर जो जो चीजें छुपी हैं वो हमने आपको वीडियो के पहले हिस्से में बताया है। उसके बाद जो आता है, हम अक्सर देखते हैं स्क्रीन पर जो आपके एग्जाम्पल आ रहा है वो है 03ALMPK 2706R, यहां तक तो हो गया पैन नंबर। आगे है 1Z0। अब ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 1 है ये बताता है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस अंडर सेम पैन इन 1 स्टेट। यानी कि अगर मान लीजिए कि मेरी पंजाब के अंदर एक फर्म है तो ये डिजिट 1 होगा।
अगर मैंने ही खुद ने, मेरे किसी फैमिली मेंबर ने नहीं, मैंने खुद ने कोई दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट किया है, मान लीजिए मैंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला, एक ही बिजनेस है, तो उसके जीएसटी नंबर के अंदर यहां पर जो 13th नंबर है वो 1 होगा। अगर एक डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ साथ मैं कोई कार सर्विस गैराज खोलता हूं, मेरे ही नाम से है, मेरी ही प्रोप्राइटरशिप है उसके अंदर, तो यहां पर 2 होगा नंबर, वो 13वां नंबर 2 होगा, क्योंकि मेरे पंजाब के अंदर 2 बिजनेस हैं। अगर मेरे पंजाब के अंदर 2 से भी ज्यादा बिजनेस हैं तो ये 13वां नंबर 3 होगा। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। लेकिन किसी पर्सन के 9 से भी ज्यादा बिजनेस हैं एक स्टेट के अंदर, तो ये 13वां नंबर 10 11 12 ऐसे नहीं होता। उसके बाद फिर ये ABCD शुरू हो जाता है, यानी कि A स्टैंड्स फॉर 10, B स्टैंड्स फॉर 11, ऐसे उसके आगे सीरीज बढ़ती रहती है। दोस्तों इसके बाद जो नंबर है Z आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 14वां लेटर है आपके जीएसटी नंबर का, और ये इंडिया में अब तक सभी का Z ही है, ये बाय डिफॉल्ट Z है। अभी इसका क्या मकसद है ये वीडियो में आगे आपको बताते हैं। और जो आखिरी डिजिट है वो पैन नंबर की तरह ही जीएसटी नंबर का चेकसम कोड है, यानी कि आपके जीएसटी नंबर में चेकसम कोड जो हैं वो 2 होते हैं, एक तो जीएसटी नंबर का आखिरी डिजिट और एक पैन नंबर जो जीएसटी नंबर के अंदर है उसका आखिरी डिजिट, यानी कि जीएसटी नंबर का जो 12वां डिजिट है वो भी आपका चेकसम कोड है और आखिरी डिजिट है वो भी चेकसम कोड होता है। लेकिन जीएसटी नंबर का जो चेकसम कोड है, जो आखिरी डिजिट है, वो अल्फाबेट भी हो सकता है, वो न्यूमेरिकल नंबर भी हो सकता है। पैन नंबर का आखिरी डिजिट हमेशा अल्फाबेट होता है, लेकिन जीएसटी का आखिरी डिजिट न्यूमेरिकल या अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है। जो Z था, इस सेकंड लास्ट लेटर जो Z है, उसके अंदर ये कि अगर भविष्य के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन और इंडिया की इंक्रीज होती है तो किसी के जीएसटी नंबर्स चेंज हमें नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कई दफा मोबाइल नंबर्स हमें चेंज करने पड़े हैं इंडिया के अंदर एज पर द यूजेज इंक्रीजिंग, तो Z इस मामले में काम आएगा कि फ्यूचर के लिए सिक्योर रखा गया है इसको। दोस्तों जीएसटी नंबर और पैन नंबर के बाद एक छोटा सा हम आपको और बता देते हैं, टैन नंबर। टैन नंबर यानी कि टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये हमेशा 10 डिजिट का होता है, जिनके ऊपर टीडीएस की क्लॉज लागू होती है, यानी कि जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस काटने की। जब आप किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं, किसी को सैलरी देते हैं, किसी को कोई कमीशन देते हैं, किसी को रेंट दे रहे हैं, तो टीडीएस जो काटने की आपकी जिम्मेदारी है उसके लिए आपको टैन नंबर चाहिए। विदाउट अ टैन नंबर आप किसी से टीडीएस नहीं काट सकते, वो भी हमेशा 10 डिजिट का ही होता है। इसमें जो पहले 3 अक्षर हैं, आपके स्क्रीन पर जो एग्जांपल है वो है BLRD 1234A। पहले 3 अक्षर BLR स्टैंड्स फॉर बेंगलोर, ये भी आपका एक स्टेट कोड है। और जो चौथा अक्षर है वो नाम का पहला अक्षर है, यानी दीपक गुप्ता। अगर जो मेरा टैन नंबर होगा तो इसमें मेरे दीपक का पहला अक्षर D, ये टैन नंबर का पहला अक्षर होगा। पैन नंबर के अंदर अलग था, पैन नंबर के अंदर गुप्ता जो सरनेम है उसका पहला अक्षर था, लेकिन टैन नंबर के अंदर मेरे फर्स्ट नेम का पहला अक्षर D हमेशा टैन नंबर का 4th लेटर होता है। 1 2 3 4 इसमें भी रैंडमली रहेगा, और A जो है इसका भी चेकसम कोड है। दोस्तों इसी तरह से एक वीडियो हमने काफी पहले डाला था जिसके अंदर आपको मोबाइल नंबर के इसी तरह के सीक्रेट्स और आपके आधार कार्ड के कुछ सीक्रेट्स भी बताए गए थे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी को शेयर जरूर करिए। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। अगर कोई आपके सवाल हैं तो भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट मूड्स 1।